करता है सर। खुद को हल निकालने, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना ले, बस अपनी तकदीर बना ले। सर से तालियां, रुकना नहीं चाहिए आज। जोरदार तालियां। कहना चाहूँगा, व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए जितना अध्ययन करना आवश्यक रहता है, वैसे ही समग्र विकास के लिए खेलों के प्रति रुझान या खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करना बहुत आवश्यक रहता है। ऐसा कहा जाता है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम सारे जो हमारे काम है या जो हमारे एथिक्स है या जो हमने एम्स निर्धारित कर रखे हैं, वे हम निश्चित ही प्राप्त करेंगे। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मात्र केवल अध्ययन सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक नहीं रहता है। हमारे यहाँ भारत और विश्व की ऐसी कई प्रतिभा है जिन्होंने खेलों के माध्यम से, और हमारे बीच भाजपा मंडल अध्यक्ष और विश्व पटल पर अपना नाम अंकित किया है। तो व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व बताने के लिए केवल और केवल अध्ययन पर्याप्त नहीं है। वो जो सुविधा में पारंगत है, अपने आप को उसमें और एक्टिव कीजिए और आगे बढ़कर आइए। मंजिल सभी जगह से मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन, बच्चे, मैं बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में, आज की जीवन शैली में हमें पूरे दिन में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर देना है। हम हमारे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि आप जब बड़े होंगे तब आपको लगेगा कि यार शरीर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपने जीवन का आधार है। हमें जीना है, अच्छे से जीना है। इसके लिए हमें 1 घंटा जरूर, किसी भी खेल को, आप किसी भी खेल हो जाए, जिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में 1 घंटा खेल के नाम पर जरूर दें। आप सभी अच्छे छोटे छोटे बच्चे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दौड़ में और अन्य स्पर्धाओं में। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप ऐसे ही हमारे भारत राष्ट्र का निर्माण करें और योगदान दें। धन्यवाद। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल तैयारी में रखें, क्योंकि जब कदम बढ़ते हैं तो सधे कदमों के साथ बढ़ना होता है, जो संकेत होता है कि देश की तरक्की के लिए, देश के उन्नयन के लिए, देश की प्रगति के लिए हम कभी भी अपने पद से डिगेंगे नहीं, ये संकल्प होता है। और जब हमारे दोनों हाथ उठते हैं परेड के साथ, वायु को चीरते हुए, हवा के साथ संयोजन करते हुए, तो ये सुंदर सा कि शीत ऋतु में, जिसे शरद ऋतु भी कहा जाता है, इस तरह के आयोजन, इस तरह की कल्पनाएं जब साकार रूप से, सजीव रूप से उपस्थित होती है, अवतरित होती है, तो एक बड़ा सुंदर संयोग बनता है। और ये सुंदर परेड मशाल के साथ इस बच्ची का, हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने नागदा शहर का नाम रोशन करके आए थे। रहनुमा परवीन, कुशाल मीणा, वेदांत शुक्ला, डॉली पॉल, अंतिमा प्रजापत, आशीष। जोरदार तालियां। और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जबलपुर में। राज्य जो भी परेड का संचालन और नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे आप आगे है हमारे यहाँ का ब्लू हाउस, जो विश्वास और शांति का प्रतीक है। ब्लू हाउस को कमांड करते हुए अनस मंसूरी। हरा कलर प्रकृति संतुलन, भूमि की पवित्रता और खुशहाली का प्रतीक
है क्या ये? तो दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रखो कि जब हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और इस मौके पर मुझे श्वेता जी ने कहा कि आपकी मीठी वाणी से, देखिए वाणी तो कुछ भी मीठी नहीं है, लेकिन भावनाएं शुद्ध है, भाव शुद्ध है। और जब भावनाएं शुद्ध होती है तो भाव पल्लवित होते हैं और आप जहां भी खड़े हैं उस आंगन को, उस प्रांगण को सुरभित करते हैं। तो उसी सुरभित भाव से आप लोगों को 2 लाइनों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं कि कौन सी बात कब कहां कही जाती है। मेरी इस 2 लाइनों पर मैं पूरे प्रांगण का ध्यान इसलिए चाहूंगा कि हम लोग जो गलती करते हैं तो उसे सबक के तौर पर आप जब अगर इन 2 लाइनों को आत्मसात कर लेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो निश्चित मानिए आपको जीवन में कोई भी नहीं हरा पाएगा। कि कौन सी बात कब कहां कही जाती है, कौन सी बात कब कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से यहाँ के खिलाड़ियों को ये इंटर स्कूल प्रथम दिवस समर्पित किया है मदर मेरी ने इस 3 दिवसीय खेल उत्सव के दौरान। और आज विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहाँ हैं, उनके शिक्षक भी यहाँ हैं और बहुत सुंदर सा आयोजन करने का जो अभी मैं जब आया तो टीआई साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत कुछ खेल को लेकर विषय बताया। मैं वहीं से अपनी बात को शुरुआत करता हूं। जिस तरह से एक सर्वांगीण विकास की बात हम करते हैं, तो उस सर्वांगीण विकास में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी उतना ही महत्व है। और खेलों की विशेषता यह है कि ये हमको शारीरिक रूप से तो बलवान करता ही है, साथ ही हमारा मानसिक स्तर भी ये मजबूत करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल एक नई बीमारी चल गई है, लोग अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि जो लोग खिलाड़ी है, जिनके जीवन में खेलों का समावेश है, जो किसी ना किसी खेल को रोज खेलते हैं, रोज हारते हैं और रोज जीतते हैं, ऐसे लोग कभी अवसाद में नहीं जाते, ऐसे लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, 20 साल पहले खेलों को लेकर क्या मानसिकता थी और आज 20 सालों में किस तरह से खेलों को लेकर भाव बदले हैं। मुझे अच्छे से पता है, जब मैं स्कूल की पढ़ाई करता था तो उस समय खेल के नाम से ही घर वाले पिटाई शुरू कर देते थे। और आज मैं देखता हूं कि माता पिता खुद अपने बच्चों को लेकर मैदान पर पहुंचते हैं और जितनी मेहनत बच्चे अपने खेलों में मैदान में करते हैं, उतना मेहनत और उतना स्ट्रगल उनके माता पिता भी उनके साथ कर रहे हैं। ये अद्भुत परिवर्तन है आपकी पीढ़ी के लिए। और ये परिवर्तन इसलिए भी है कि पहले हमने देखा कि जितने बड़े आयोजन होते थे, क्रिकेट का कितना ही बड़ा टूर्नामेंट हो, राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट हो, उसमें अगर खिलाड़ी होते थे तो कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के खिलाड़ी होते थे। दुर्भाग्य ये था कि छोटे शहर और मंझले गांव और छोटे गांव के बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। टैलेंट छोटे शहर और गांव के बच्चों में भी होता है, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे। लेकिन आईपीएल, प्रो कबड्डी और इस तरह के टूर्नामेंट जब से होने लगे हैं, तब से वैभव सूर्यवंशी और हमारे रजत पाटीदार जो हमारे इंदौर के हैं, ऐसे खिलाड़ी भी छोटे शहरों से भी निकलकर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। और मित्रों, ये सब इसलिए भी हुआ है कि वर्तमान में जो सरकार है इस देश पर काबिज है, तो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो देश की सरकार है, उन्होंने खेलों के बजट को कई गुना बढ़ा दिया है। खिलाड़ियों के लिए कई नई एकेडमियां बना दी है।
और इसी का कारण है, यही वजह है कि अब ओलंपिक में भी भारत का डंका बजने लगा है, ओलंपिक के मेडलों पर भी भारत का कब्जा होने लगा है। इसकी बड़ी वजह कोई है तो वो ये है कि अब खिलाड़ियों को अन्य क्षेत्रों के लोगों की तरह ही मदद, सहयोग और प्रशिक्षण और कोचिंग का स्थान मिल रहा है। मैं आप सबको बताते हुए हर्ष महसूस करता हूं, गौरव महसूस करता हूं कि अगर मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी नेशनल खेला हुआ है, जिसने किसी भी खेल में नेशनल खेला है, वो कम से कम पुलिस विभाग में एक आरक्षक की पद पे भर्ती होने के लायक बन गया है। जब भी भर्ती होगी तो खेल कोटे में उसको आरक्षक के पद पर भर्ती करना